ज़िंदगी में कई बार हम लोग काफ़ी आगे तक जाते हैं जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के परिणाम भी हमें मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी कई लोग अपनी तुलना करते हैं दूसरों से। तुलना इन ए सेंस वो करते हैं तुलना कि उनके पास कितना धन है और जो उनका पड़ोसी है या फिर उनका कोई मित्र है उनके पास कितना धन है। तुलना धन के माध्यम से हो सकती है या फिर हो सकता है वो अपनी कार को लेकर तुलना करते हो या अपने घर को लेकर तुलना करते हो। लेकिन जबकि अगर हम देखें तो जो व्यक्ति अपनी तुलना कर रहा है वो भी सक्सेसफुल है, वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी उन्नति पा रहा है, वो भी लाइफ में एक बाई एक करके सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है। तो व्यक्ति तुलना करने के कारण कई बार मानसिक तनाव में घिर जाता है और मानसिक तनाव में घिरने के बाद उसको डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वो उदास रहने लगता है, उसका काम में मन नहीं लगता है और मन ना लगने के कारण कई बार उसका जो आउटपुट का रिजल्ट है वो कम हो जाता है। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक लड़के की जो अपनी तुलना दूसरों से करता था और जिसके कारण उसकी लाइफ में वो सक्सेस पाने के बाद भी वो खुश नहीं था और तुलना करने के कारण अपनी लाइफ में वो दोबारा नीचे अपनी लाइफ में आने लगता है। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो फूल बेचा करता था और फूल बेचने का जो उसका एक भले ही छोटा सा बिजनेस आप बोल लें उसमें वो पहले खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा आया वो दूसरे किसी व्यक्ति को देखने लगा जिसकी फूलों की एक बड़ी दुकान थी। तो इस लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी एक बड़ी दुकान करूं। तो फिर उसने एक दुकान ली बड़ी। भले उसके पास उस समय पैसे नहीं थे कि वो दुकान का किराया दे सके, लेकिन क्योंकि उसके संबंध लोगों से अच्छे थे तो उसने 1 महीने के लिए दुकान किराए पे ले ली। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा दुकान का। फिर उसके बाद उसकी जो इनकम थी वो भी बढ़ गई। फिर उसने ये देखा कुछ दिनों बाद कि एक फूलों का व्यापारी है जिसके पास ज़मीन है और वो बीज लगाता है फूलों के और ज़मीन से जो उपज होती है फूलों की उससे उसको और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो उस लड़के ने लोन लेके अपने मित्रों से पैसे लेके एक छोटी सी ज़मीन उधार पे ले ली और उस पर वो फूलों की खेती करने लगा। और क्योंकि वो मेहनती था लड़का तो उसको उसमें भी सक्सेस मिली और उसका जो इनकम का सोर्स था वो भी और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़मीन लेने के बाद उसकी जो इनकम थी वो काफ़ी बढ़ गई क्योंकि वो ज़मीन में ढेर सारे फूलों की उपज कर पाता था और उससे उसे काफ़ी इनकम होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि वो ज़मीन में फूलों की उपज करने के बाद भी और इसकी इनकम अच्छी खासी होने के बाद भी वो अपने को कंपेयर करने लगा एक दूसरे व्यक्ति से। फिर उसने अपने संपर्क बनाए और किसी तरह उसे एक विदेश का डीलर मिल गया जिसे इस लड़के के फूल बहुत पसंद आए और उस विदेशी डीलर ने इस लड़के से कहा कि आओ आप हमारे साथ बिजनेस करो। लड़के को बहुत पसंद आया ये ऑफ़र और लड़का उसके साथ बिजनेस करने लगा। तो आने वाले 5 वर्षों में लड़के का जो फूलों का बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा हुआ और उसके जो फूल थे वो देश विदेश हर जगह जाने लगे। लड़का बहुत खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने किसी और बड़े बिजनेसमैन को देखा जो कारों का डीलर था और वो खुद को कंपेयर करने लगा कि ये भी बिजनेसमैन है कारों का डीलर और मैं भी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे पास इतने कम पैसे हैं और उसके पास मुझसे ज़्यादा। और वो सोचता रहा, इस बात को सोचता रहा कि कैसे मैं जो कार के बिज़नेस करता है उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाऊं। और एक समय ऐसा आया कि ये जो लड़का था जो फूलों का व्यापारी था, फूलों का बिजनेसमैन था, ये डिप्रेशन में चला गया क्योंकि इसकी आदत पड़ गई थी शुरू से ही हर छोटी चीज़ में खुद को कंपेयर करना, अपने कपड़ों को कंपेयर करना, अपने घर को कंपेयर करना, अपनी गाड़ी को कंपेयर करना और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी कंपेयर करता था कि जो दूसरे बिजनेसमैन के बच्चे हैं वो कितने सफल हैं और मेरे बच्चे कितने सफल हैं। तो अंत में ये हुआ वो डिप्रेशन में रहने लगा और इस वजह से उसका स्वास्थ्य जो है, जो उसकी हेल्थ है वो काफ़ी डाउन चली गई। तो फ्रेंड्स अंत में लास्ट में ये हुआ कि ये जो लड़का था जो फूलों का व्यापारी था वो डिप्रेशन में रहने लगा और डिप्रेशन में रहने की वजह से उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी डाउन हो गई, जिस वजह से वो अपने बिज़नेस में ध्यान नहीं लगा पाता था। अपनी बिज़नेस डील्स की जो मीटिंग थी उसमें वो प्रेजेंट नहीं रह पाता था। तो फ्रेंड्स आज इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हाँ, ये अच्छी बात है कि हमें अपने रिज़ल्ट्स को मॉनिटर करना है, हमें अपने रिज़ल्ट्स को देखना है कि हमारा आउटकम कितना आ रहा है, हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और या हमें दूसरों की सक्सेस से भी सीखना है। लेकिन जो आज कहानी का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें अपने को कंपेयर नहीं करना है किसी से, क्योंकि ईश्वर ने हमें अलग बनाया है और सबका एक निश्चित समय है जिस समय में उनको सक्सेस मिलेगी या जिस
टाइम में वो अपनी लाइफ में आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमें अपने मनों में, हमें अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि हमें सक्सेस पानी है और हमें अपना आउटपुट बढ़ाना है, हमें अपने मेहनत करने का समय बढ़ाना है, लेकिन हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है।